फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, आज आपको मैं ईपीएफ के यदि आप मेंबर है तो एक ऐसे सर्कुलर के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको बैंक केवाईसी से रिलेटेड एक सर्कुलर जारी हुआ है, जो यहाँ पर देखिए नवंबर 2023 को यहाँ पर जारी हुआ है। तो मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके रखी है, जो वेब सर्कुलर यहाँ पर एक जारी हुआ है 1 नवंबर 2023 को। अब दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट में आप सबके पहले बता दूं आपको कि पेमेंट ऑफ ईपीएफ बेनिफिट्स टू सब्सक्राइबर पेमेंट बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बैंक केवाईसी से रिलेटेड यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि वाइट अबोव रेफरेंस्ड सर्कुलर डेट 6/5/2021 को एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो थी वो वहाँ पर आप जैसे बैंक केवाईसी में ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपको उसका पैसा ईपीएफ का पैसा उसमें जमा किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर का पॉइंट में दिया गया है कि आरबीआई हैज आल्सो इंक्लूडेड 2 अदर बैंक। यहाँ पर 2 और बैंक जोड़ दी है, जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 के हिसाब से यहाँ पर जो 2 बैंक है वो यहाँ पर ऐड कर दिए। इनका यदि आपके अकाउंट है तो आप अपने बैंक केवाईसी में आप ऐड कर सकते हैं। उसमें भी आप यदि अपना पीएफ का विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर थर्ड नंबर में इन व्यू ऑफ द अबोव 2 पेमेंट बैंक क्वालिफाई अंडर प्रोविजन ऑफ पारा 72E ईपीएफ स्कीम। ऑल ZOS and ROS are advised that payment to settle in the above mentioned schedule commercial payment bank also। जो 2 बैंक का यहाँ पर जो मेंशन की है, वहाँ पर जो ऊपर मेंशन की है उसमें यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पारा 72 के तहत उन बैंकों को यहाँ पर कॉमर्शियल पेमेंट बैंक में लाया गया है। तो दिस इशू विथ अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूवर्स यहाँ पर दिया गया रीजनल पीएफ कमिश्नर हाई बैंकिंग। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपके यदि इसमें बैंक में आपका अकाउंट है तो आप इस अकाउंट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और आपका पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, कॉपी आपके यहाँ पर भेजी है RPFC फॉर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन और NDC फॉर सर्कुलर अपलोडेड। अब देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का ये जो 4 जनवरी 2022 का एक नोटिस यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑल बैंक इंक्लूजन ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब देखिए, वी एडवाइज दैट एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। वाइड नोटिफिकेशन, फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया जो 2 दिसंबर 2021 को यहाँ पर पब्लिश हुआ था इन द गजेटेड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर और एक यहाँ पर डेट दी गई है यहाँ पर 7 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में यदि आपका अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पर पीएफ में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, पेटीएम का जो नोटिस जारी हुआ था रिजर्व बैंक के तरफ से 7 अक्टूबर 2021 को। तो उसमें भी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इंक्लूजन ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी एक नोटिस जारी हुआ था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, 6/5/21 को यहाँ पर एक नोटिस जारी हुआ था, जो ईपीएफ के द्वारा यहाँ पर जारी हुआ है, पेमेंट्स ऑफ ईपीएफ बेनिफिट्स टू सब्सक्राइबर्स पेमेंट बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इंडिया पेमेंट बैंक का था वहाँ पर और फिनो बैंक का था, वहाँ पर आपका एक नोटिस जारी हुआ था। तो ये भी यहाँ पर इस नोटिस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नया नोटिस आ गया है। अब आपके पास यदि एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का यदि आपके पास अकाउंट है तो आप वहाँ पीएफ में ऐड कर सकते हैं, पीएफ में केवाईसी कर सकते हैं, तो आपका पैसा, आपका पीएफ का पैसा उसमें चला जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अच्छी खुशखबरी। यदि आपका इन दोनों बैंकों में से किसी एक में, तो आप यहाँ से ऐड करके अपना पीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह से पीएफ के सारे अपडेट और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।